ये नज़ारा है दिल्ली के कालिंदी कुंज के करीब कुंजन कुंज इलाके का, जहां पिछले कई सालों से बर्मा से आए कुछ पीड़ित मुस्लिम परिवार शरण लिए हुए हैं, जिन्हें रोहिंग्या मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये जली हुई उसी कैंप की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ आग लगी और इनका सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन गौर करने वाली बात है, ऐसे हादसे इनके साथ कई बार हो चुके हैं। जब लोगों को यहाँ की आग की खबर मिली तो यहाँ आकर आसपास के लोगों ने इनकी मदद करी। कई सामाजिक संगठन सामने आए और उनको खाने पीने का और ज़रूरत का सामान मुहैया कराया। देखते हैं डीवी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के इलाके में, जहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिमों का जो ये कैंप था शरणार्थियों का, और जहाँ अभी 2-4 रोज़ पहले आग लगने का मामला सामने आया था। हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि किसी की जान तो नहीं गई, जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जीने का जो सारा सामान था वो ज़रूर जलकर राख हो गया। खाने पीने का, घर में रोज़मर्रा का कपड़े लत्ते जो भी थे, सब कुछ जलकर जो है वो राख हो गए। खबर जब मिली लोगों को, आसपास के ओखला जामिया नगर के इलाके के लोगों को और तंजीमों को, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करनी शुरू की और ज़रूरत का सामान जो है यहाँ पर उनको पहुँचाया। अब किस तरीके का वहाँ मामला है, क्या परेशानियाँ उनके साथ में हैं, मैं वो सारी बात आपको सुनवा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हम लोग यहाँ पे 2013 से रह रहे थे ज़कात फाउंडेशन की जगह पे। यहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद हम 2018 में यूपी की ज़मीन में थोड़ी बगल में है, ये जो ज़कात फाउंडेशन की जगह पे की बगल में है, वहाँ पे हम लोग रहते थे। और 2018 से 21 में वहाँ पे फिर आग लग गई। आग लगने के बाद और वहाँ भी हमें जगह नहीं मिल रहे, फिर से हम जो पहले जगह पे रहते थे ज़कात फाउंडेशन का, वहीं पे आके हम फिर रह रहे हैं। और आग लग के पूरा ख़त्म हो गया। जो हमने कमाया बचाया कोई भी चीज़ नहीं बचा है, सारी चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई। किसी तरीके की कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ? जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 10-12 लोगों को चोट आई है, सर पे, हाथ पे, पैर पे। वो ठीक हो गया, अभी दवाई वगैरह किया, 2-3 दिन इलाज किया, तो अभी माशाल्लाह ठीक है। और हमारे पास फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रहने की रिहाइश है। जब तक हमारे एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक हमारे हालात यही होता रहेगा। हम यहाँ पे 2 दिन, वहाँ पे 4 दिन, वहाँ से भगाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से भगाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो हम सब लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, हमारे पास खाने का भी अभी आ रहा है और पानी भी आ रहा है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। हमें एक जगह जो है कहीं भी हो इंडिया में, हमें एक सुकून से, जितने साल हम इंडिया में रहे, एक जगह की हमें ज़रूरत है। कमा के हम खुद खा लेंगे। हम सबसे अपील यही करेंगे, हमारे लिए एक जगह की बंदोबस्त कीजिए, और जितना फैमिली हो सके, 5 फैमिली का हो, 10 फैमिली का हो, 15 फैमिली का हो, हम कहीं भी जगह मिलेगा वहाँ हम चले जाएंगे। और ये जो जगह ज़कात फाउंडेशन ने दिया है, ये 5 दिन के लिए दिया है, रहने के लिए तंबू। 5 दिन के बाद पता नहीं अभी क्या होगा। यहाँ से आज 4 दिन हो गए, हो सकता है खाली कर दे कल। तो बहुत मसला अभी यही होंगे हमारे लिए, रहने की जगह जो है। 5 दिन के बाद पता नहीं, अभी मौसम ख़राब है, अचानक से खुदा न खास्ता अभी बारिश हुआ तो हमारे सारे लोग भीग जाएंगे। यहाँ पे रह नहीं पाए, अभी जो सो रहे इस तरह भी नहीं रह पाएंगे। तो हम सभी से अपील यही करेंगे, हमारे लिए जगह के बंदोबस्त करें। हमारी बहुत आप लोगों ने हमारी मदद की है, खाने से हो रहा है। जगह पर आप शुरू से रह रहे हैं, तो अब सिर्फ 5 दिन का वक्त क्यों दिया जगह? वो जगह नहीं देना चाह रहे असल में, उन लोगों ने खाली 5 दिन के लिए ही जगह दिया है, जब तक यहाँ पे हम लोग किसी जगह पे शिफ्ट ना हो जाए। उसके बाद पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, कल की बात पता लगेगा कहाँ पे हम रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपील लोगों से, सरकार से? हम सभी लोगों से एक ही दरख्वास्त करना चाहेंगे, सरकार हो या लोकल यहाँ के लोग हो, एनजीओज़ हो, हमारे लिए कोई चीज़ में मदद ना करें। खाली हमारे 5 फैमिली, 10 फैमिली, 50 फैमिली, जो भी हम रख तस्मीम करके हो, जैसे भी हो, हमारे लिए जगह की बंदोबस्त करें। हमें कोई फ़िलहाल कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम सुकून से रहना चाह रहे हैं।
तो यहाँ 2 दिन वहाँ 4 दिन हमारे लिए बहुत मुसीबत हो रहा है। हमारे बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं 2 इसमें से, और टेंशन में डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं परमानेंट एक सोल्यूशन हो जाए हमारे लिए। हमें 2-4 साल के लिए जब तक हम यहाँ पे रहे तब तक के लिए एक जगह की बंदोबस्त हो जाए, यही मेरे कहना था। वक्त जो है यहाँ पर इनको रहने के लिए दिया गया। क्या कहना चाहेंगे ज़कात फाउंडेशन जैसी तमाम तंजीमें जो बड़ी तंजीमें हैं? नहीं, ज़कात फाउंडेशन ने अपनी ज़मीन उसके लिए दे दी, लेकिन मसला ये है कि इनको 5 दिन 10 दिन उसके बाद भी तो इनको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ बारिश आ जाती है कल जैसा मौसम था तो यहाँ क्या होगा, पानी भर जाएगा, ये कहाँ रहेंगे फिर। और आप पानी अगर भर जाएगा, बच्चे हैं छोटे, न रहने की जगह है, न खाने पीने का जो सामान है सब बेकार हो जाएगा। अगर जो इनकी मदद हो रही है, जो सामान रख रखा है ना, उन्हें उसका भी इंतजाम नहीं हो पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब हैं, इन्होंने थोड़ा मेहनत करके और NGO से वगैरह से करके इनके लिए फोल्डिंग पलंग्स वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब ये दूंगा कि ज़कात फाउंडेशन जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ज़कात फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जितने भी शरणार्थी हैं उनके लिए जगह रखे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिस तरीके से दूसरे मुल्क से आए हुए शरणार्थियों को वो बेहतर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रही है, इसी तरीके से इनको भी दे। क्या यहाँ पर भी मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पे क्या भेदभाव किया जा रहा है? तो शरणार्थी ये भी हैं शरणार्थी, और दूसरे मुल्क से आए हुए लोग भी हैं। तो ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सरकार को देखना चाहिए कि इनके लिए जगह मुहैया कराएं। यहाँ एक मसला चल रहा है कि यूपी की लैंड पे थे, वहाँ जला दिया गया, उसको किसने जलाया? अब ये लोग दिल्ली की लैंड पे आके रुक गए हैं, इनके लिए रखने के लिए जगह नहीं है। ज़कात फाउंडेशन वालों ने कुछ दिन के लिए दिया है ना, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। 5 दिन के लिए दिया है, 5 दिन बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? उधर यूपी गवर्नमेंट के लोग इनको बैठने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल तो ये है, कहीं ना कहीं सवाल सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन लोगों के बारे में सोचना होगा। ये ज़बरदस्ती आके नहीं रुके हैं, ये घुसपैठिए नहीं है। ये लोग जो हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मारे हुए लोग हैं बेचारे, ये शरणार्थी हैं। और हर देश की पॉलिसी होती है, अगर उस देश के अंदर कोई शरणार्थी आ जाएगा तो उसको सुविधाएं देगी, फैसिलिटीज़ देगी गवर्नमेंट। ये तो पॉलिसी होती है सर हर देश की। तो फिर हमारे देश में इस तरीके का व्यवहार जो हो रहा है बड़ा दुखदाई है। इसको सोचना पड़ेगा सरकारों को, और इन्हें बेहतर इंतजाम देने की कोशिश करनी होगी। तो सुनिए आपने ये सारी बातें, जिस तरीके से लोग यहाँ पर मदद कर रहे हैं, और जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, सलीम रोहिंग्या मुस्लिम कैंप के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने भी बताया जिस जगह पर ये कैंप लगाए है, कुछ झुग्गियाँ इसमें यूपी की लैंड पर ही हैं अभी, और कुछ जगह जो आगे की है वो ज़कात फाउंडेशन की है। लेकिन ज़कात फाउंडेशन ने भी जो है सिर्फ 5 दिन के लिए उनको यहाँ पर ये कैंप लगाने के लिए इजाज़त दी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये भी वक्त जब पूरा हो जाएगा तो इनके सामने आगे जाने का कौन सा रास्ता निकल के आता है, या इनको यहीं पर रहने दिया जाता है, या ये यहाँ से भी हटा दिए जाते हैं। DB न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।